जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो है सच्चे प्यार की कहानी, कृष्ण और राधा की कहानी। तो एक बार की बात है कि जो कान्हा था वो कान्हा थे ना, कृष्णा जी जब मथुरा चले गए थे तो वो राधा का नाम ले रहे थे। वहाँ पे रुक्मणी भी थी। रुक्मणी जी ने कहा कि आप हर बार राधा का ही नाम लेते हैं, मतलब ऐसा क्या है उनमें, तो वो तो अब आपकी साथ भी नहीं है तो आप उनका नाम क्यों लेते हैं। तो वो कान्हा जी कहते हैं कि वो मेरे अंदर ही है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करती है। तो रुक्मणी जी ने कहा कि मैं भी तो आपसे प्रेम करती हूँ, मतलब मेरा प्यार भी सच्चा है आपके लिए। तो राधा में क्या अलग है, मतलब राधा कैसे अलग हो गई, उनका प्यार कैसे अलग हो गया। तो श्री कृष्ण जी ने एक लीला रचाई रुक्मणी को ये समझाने के लिए कि राधा क्यों अलग है। हाँ, तो श्री कृष्ण जी बीमार पड़ गए। वैद्य जी आए, वैद्य जी ने कहा इन्हें तो सिर्फ, मतलब वो तो परम परमेश्वर है, उन्हें वैद्य जी क्या ठीक करेंगे। तो कान्हा जी ने वैद्य जी से कहा कि रुक्मणी को कहिए कि मुझे अपनी चरणों की धूल दे दे, या जितनी भी रानियां हैं मेरी उनको कहिए कि मुझे उनकी चरणों की धूल मेरे माथे पे लगाइए, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जो रुक्मणी जी आई वहाँ पे, उन्होंने कहा आप तो मेरे पति परमेश्वर है, मैं अपने चरणों की धूल आपके माथे पे कैसे लगा सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा। और अन्य पत्नियां जितनी भी थी उन्होंने भी यही कहा कि अगर उन्होंने भी यही कहा आप तो हमारी पूजनीय है, जैसे हम आपके माथे पर अपने चरणों की धूल कैसे लगा सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी मुस्काए और उन्होंने वैद्य जी को कहा कि संदेश भिजवाइए वृंदावन जहाँ राधा रहती है। तो वैद्य जी ने राधा जी को खबर भिजवाई, मतलब गोपियों को खबर भिजवाई कि कान्हा बीमार है और उनको चरणों की धूल की आवश्यकता है। तो आपको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने बिना सोचे समझे कि कान्हा को चरणों की धूल कैसे दे सकते हैं, ये उनके मन में ख्याल आया ही नहीं। उन्होंने बिना सोचे समझे राधा जी ने अपने चरणों की धूल कान्हा को दे दी, बिना कुछ प्रश्न किए। कान्हा की जिंदगी की बात है, चरणों की धूल ही तो देनी है। अमृत नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, पैसे ना कोई दवाई ना जड़ी बूटी, चरणों की धूल मांगी थी। चरणों की धूल जो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, वो भी सबसे प्रिय था उन्हें वो व्यक्ति कान्हा जी, मतलब। तो रुक्मणी जी तो नहीं दे पाई, अन्य रानियां नहीं दे पाई, राधा जी ने दे दिया। और फिर राधा वैद्य जी उनको लेके चरणों की धूल लेके चले गए और फिर उनके माथे पे लगाया, कान्हा जी ठीक हो गए। तो कान्हा जी ने रुक्मणी जी को बोला बस यही फर्क है आप और राधा के प्रेम में। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे सबसे प्रिय हैं तो हम उन्हें चरणों की धूल कैसे दे सकते हैं। उन्हें हमारी फिक्र ज़्यादा थी, उन्हें इसकी फिक्र नहीं थी कि चरणों की धूल है, वो तो दवा है आपके लिए, दवाई देने में कैसा श्रम, कैसे धूल। अगर धूल आपकी जान बचा सकती है, आपके प्रिय व्यक्ति की जान बचा सकती है आपके चरणों की धूल, तो क्यों नहीं दें हम। उनके मन में तो विचार ही नहीं आनी चाहिए कि ये गंदी चीज़ है। चरणों की धूल कोई गंदी चीज़ थोड़ा है, भगवान के चरणों की धूल माथे पे लगाई जाती है ना। तो रुक्मणी जी को अब समझ में आया कि राधा का प्रेम इतना अटूट क्यों है, क्योंकि वो निष्काम प्रेम करती है कान्हा जी से, कोई कामना नहीं है, सिर्फ कान्हा जी की जान बचाने के लिए उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं कि चरणों की धूल देनी। उनके लिए तो वो कान्हा का आदेश है, मतलब कान्हा जी के लिए वो दवाई दे रही है। तो जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर थोड़ा सा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो एक लाइक करके इतना चलेगा। बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलेंगे, अगर स्वस्थ और मस्त रहे तो।